मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है और उनके टाइप्स क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी सेमी सुपरवाइज लर्निंग की, उनकी क्या टेक्निक्स हैं, उसके क्या चैलेंजेस और एग्जांपल्स हैं, जिसे कि आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं बट आप रियलाइज़ नहीं करते होंगे कि यहाँ पे सेमी सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ किया गया है। अब आपको नाम से ही दिख रहा है कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग जो है वो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग से निकाला हुआ टर्म है। बट हमें सेमी सुपरवाइज्ड की नीड क्यों पड़ी, एक डिफरेंट टर्म की नीड क्यों पड़ी? तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपको पता है कि आप अपने डेटा को लेबल करते हो, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। तो इसलिए हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग को यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक छोटे डेटा सेट को ट्रेन करते हैं यूजिंग अ सुपरवाइज लर्निंग, एंड अनलेबल्ड डेटा को यूजिंग द लेबल डेटा टैग करते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक छोटे डेटा सेट को लिया जो कि सुपरवाइज लर्निंग से ट्रेन था। फिर एक बड़े चंक ऑफ डेटा को जो कि अनलेबल्ड डेटा है उसको हमने टैग किया यूजिंग द एल्गोरिदम्स ऑफ द सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सो क्या हो गया कि इससे हमारी जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो बहुत कम हो गया। इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम, ऑल दीज थिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो टेक्निक्स इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैंने जो कवर की हैं इसमें मैंने 3 टेक्निक्स को कवर किया है: सेल्फ ट्रेनिंग, कोड ट्रेनिंग एंड एसएसएल विद ग्राफ बेस्ड लेबल प्रोपोगेशन। तो सेल्फ ट्रेनिंग में क्या होता है, तो इसको देखते हैं। अब आप एक कंसीडर करिए सिनेरियो कि आपने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डेटा को लिया, और जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि आपके पास एक डेटा में कैट्स और डॉग्स की इमेजेस हैं जिसको आपने टैग कर रखा है। और आपने कैसे टैग किया? यूजिंग अ सुपरवाइज्ड मॉडल, यूजिंग अ क्लासिफायर, यू ट्रेन दैट डेटा कि ये कैट्स और ये इमेजेस हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया कि बहुत सारे अनलेबल डेटा को लिया है, ठीक है, और उसको क्या किया है, क्लासिफाई किया गया है यूजिंग अ लेबल डेटा। तो अब जो नया डेटा बना है अनलेबल डेटा के थ्रू यूजिंग द क्लासिफायर, उसको हमने सूडो लेबल किया है। अब सूडो लेबल में हमको पता चल गया कि ठीक है, एक नई इमेज आई है, कैट्स है, डॉग्स है, क्योंकि हमने पहले एक बेस मॉडल तैयार मतलब रेडी करके रख रखा था और उसी को हमने यूज़ कर लिया। बट अब क्या कॉन्फिडेंस है कि जो नई चीज़ जनरेट हुई है वो सही डेटा जनरेट किया है कि नहीं, उसने सही बताया है कि नहीं कि ये कैट है कि डॉग है? तो आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, ओरिजिनल लेबल डेटा को और मोस्ट कॉन्फिडेंट सूडो लेबल्स को। मतलब व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट दैट 80% चांसेस दैट दिस इमेज बिलोंग्स टू अ कैट और डॉग, then you use that pseudo label, most confident pseudo label data, and created a new data set. और उसके बाद क्या, आपने एक नया क्लासिफायर बनाया है बेस्ड ऑन ट्रेंड ऑन न्यू डेटा सेट और अपने प्रडिक्शंस किए हैं। तो यहाँ पे सेल्फ ट्रेनिंग हो रही है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीपल इटरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, और जितने आप इटरेशंस करेंगे आपके पास सूडो लेबल्स हर बार ऐड होते जाएंगे। ठीक है, और हर इटरेशन के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है इट विल कीप इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। नाउ द सेकेंड इज कोड ट्रेनिंग। वाई इट इज कॉल्ड कोड ट्रेनिंग? बिकॉज हम यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रोसेस चला रहे हैं टू फाइंड आउट और टू टैग द लेबल अनलेबल डेटा टू अ लेबल डेटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 क्लासीफायर 1 चला है, क्लासीफायर 2 चला है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे पास एक वेब पेज था, ठीक है, जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्लासिफिकेशन किया। दूसरी चीज़ मैंने क्या की, उसमें जो लिंक्स और हाइपर लिंक्स दी गई हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, और उसके बेसिस पे मैंने अपना सूडो लेबल एक प्रेडिक्ट किया है। एंड में मैंने क्या किया कि इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं उनको मर्ज कर दिया ताकि मुझे एक इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सके। लाइक द सेल्फ ट्रेनिंग, इट ऑल्सो गोज टू अ लॉट ऑफ iterations to construct a additional training label data sets. Okay, so here we are also using a multiple iterations to increase the performance and the efficiency of our system. अब इसमें ये वाला जो एग्जांपल है वो एसएसएल विद ग्राफ बेस्ड लेबल प्रोपोगेशन है। तो आप एक देख रहे होंगे कि 4 है, ठीक है, 4 को आपको पता करना है कि ये रेड होगा कि ये ग्रीन होगा। अब आप ये देखोगे कि इसमें जो 4 है, 4 से 8 और 1 जाने के जो वेज हैं, ठीक है, वो हमारे पास 5 वेज हैं। बट 4 से 16 एंड 14 जाने के 4 वेज हैं। तो तो इसके क्या चांसेस है
हाईली हाईली लाइकली होने के कि ये रेड होगा कि ग्रीन होगा, ऑब्वियसली इट विल बी रेड बिकॉज इट इज़ मोर क्लोजर टू 1 and 8। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं, रिकमेंडेशंस में कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स और चैलेंजेस पढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये यूज़, इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं, बट एवरीथिंग इज़ नॉट ग्रीन, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉबैक्स इज कैन बी द क्वालिटी ऑफ अनलेबल्ड डेटा। अब आपने क्या किया, एक एग्जांपल इसमें भी एक, आई विल एक्सप्लेन यूजिंग एन एग्जांपल, कि आपने एक डेटा सेट आपके पास यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ का टू टू डू द एनालिसिस ऑफ द सेंटिमेंट, ठीक है। अब जो अनलेबल्ड डेटा है उसमें बहुत सारे रिव्यूज़ हो सकते हैं जो कि बहुत तरीके से, बुरे तरीके से लिखे गए हैं, उसमें सार्केज़म है और वो कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया, आपका जो अनलेबल्ड डेटा रेडी हुआ है वो बहुत ही नॉइजी है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि फ्यूचर में कभी भी इस तरीके के रिव्यूज़ आएंगे सिमिलर काइंड ऑफ, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम हो जाएगी और इट विल नॉट बी वेरी गुड। it we cannot rely on this model that it is doing the right sentiment analysis. Now the second is sensitivity to distribution shift. अब इसमें इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट है लेबल्ड और अनलेबल्ड में वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो आपने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो अपने डेटा को ट्रेन किया था कैट्स एंड डॉग्स की इमेजेस को लेकर, वो हाई क्वालिटी फोटोग्राफ पे किया था। बट अब जब रियल वर्ल्ड में इमेजेस ले रहे हैं तो वो कैसे भी फॉर्म में हो सकती हैं। तो इट विल नॉट बी able to predict properly, or it will struggle to generate कि this image will be the cat or this image will be the dog. Then the limited applicability. Okay, ये तभी इफेक्टिव होता है जब आपके पास एक साइजेबल अमाउंट में अनअवेलेबल डेटा अवेलेबल हो, तभी आप ये कह सकते हैं कि जो ये स्मूथ है और ये वेल डिफाइंड है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो वन ऑफ द एग्जांपल स्पीच रिकॉग्निशन। फेसबुक ने इसे सक्सेसफुली अप्लाई किया सेमी सुपरवाइज लर्निंग को। तो सबसे पहले व्हाट दे डिड they spent 100 hours of human annotated audio data to create the base model, then 500 hours of unlabeled speech data ताकि उसके मॉडल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। अल्टीमेटली व्हाट दे हैव सीन इन द रिजल्ट दैट देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 33.9 एरर, 33.9%। अब इसका यूज़ वेब कंटेंट क्लासिफिकेशन में भी किया जाता है। तो जैसे कि आपका क्या होता है कि जो आप एसएसएल होते हैं राइट, तो गूगल सर्च फाइंड आउट कर देता है कि किस तरीके का जो कंटेंट है वो एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर द वेब कंटेंट क्लासिफिकेशन। द लास्ट वन इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डॉक्यूमेंट, आई वांट टू फाइंड दैट, आई वांट टू क्लासीफाई दिस डॉक्यूमेंट इनटू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, कि ये मेरी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ का डॉक्यूमेंट है, कि इसमें मेरी बहुत सारी इमेजेस हैं और व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस हैं और व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट इट हैज़। सो देयर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस। So, okay, guys, so in this on here in this part I covered it, and in the next video I will be talking about the reinforcement learning. What are their types, what are their challenges and examples. Till then, keep learning and keep growing.